नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद कंगना रनौत अपने उल जुलूल बयानों के लिए काफी मशहूर हैं। हाल ही में दिए गए बयान से कंगना मुश्किलों में घिर गई हैं। किसानों को लेकर दिए उनकी आपत्तिजनक बयान पर खुद उनकी पार्टी भाजपा ने किनारा कर लिया है। दूसरी ओर विपक्ष की सबसे प्रमुख पार्टी कांग्रेस भी लगातार हमलावर है। कंगना के बयान पर अब सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान भी सामने आ गया। राहुल ने अपने एक्स हैंडल से लिखा कि किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। कंगना के बयान को राहुल ने इसे किसानों का घोर अपमान बताया। भाजपा सांसद एवं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा कि अगर देश में एक मजबूत सरकार न होती तो देश में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते थे। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से किसान बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में बैठे थे, आगे चलकर हालत पड़ोसी मुल्क जैसी ही हो सकती थी। इस बयान पर हड़कंप मचते ही भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत के स्टेटमेंट से खुद को अलग कर लिया और एक पत्र जारी कर कंगना को चेतावनी भी दी। किसान आंदोलन के खिलाफ टिप्पणी भाजपा सांसद कंगना रनौत को भारी पड़ी है। देश भर के किसान संगठन और विपक्ष इस पर हमलावर है तो खुद भाजपा ने कंगना के बयान पर नाराजगी जताई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंडी सांसद को तलब कर जमकर फटकार लगाई। सूत्रों ने बताया कि नड्डा ने कंगना को बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने से मना किया है। नड्डा के बुलावे को कंगना के लिए एक रिमाइंडर कहें या कहें चेतावनी माना जा रहा है। भाजपा को भी पता है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो पार्टी सत्ता भी हो सकती है। किसान आंदोलन भी मुख्य हरियाणा पंजाब केंद्रित ही था, ऐसे में कोई भी रिस्क पार्टी नहीं लेना चाहती। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से लिखा कि किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नियत का एक और सबूत है। ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकारी समिति आज भी ठंडे बस्ते में है। एमएसपी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकी। शहीद किसानों के परिवारों को किसी की तरह की राहत नहीं दी गई और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है। अन्नदाताओं का निरादर और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छिप नहीं सकता। मोदी सरकार और भाजपा कितनी भी साजिश कर ले, इंडिया गठबंधन किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर रहेगा। कंगना रनौत के बयान से भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है। अक्टूबर में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों के साथ ही कंगना रनौत का बयान राज्य चुनावों में भाजपा के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में लेकिन भाजपा हरियाणा में 10 सीटों से गिरकर सिर्फ 5 पर आ गई है और कांग्रेस ने राज्य में अपना वोट शेयर 28% से बढ़ाकर 43% कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि लोगों ने उन्हें मंडी के मुद्दों को हल करने के लिए सांसद के रूप में चुना, न कि बेतुके बयान देने के लिए। मैं भाजपा से कहना चाहूंगा कि वह अपने सांसदों को नियंत्रित करे। किसानों के विरोध में बारे में जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं वे असहनीय है। कंगना के बयान पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कंगना के आरोपों में सच्चाई होती तो आज जांच एजेंसियां इस पर कार्रवाई करती। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि सांसद को एक ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और उन्हें अपने क्षेत्र के किसानों के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, न कि बेतुके बयान देकर अपनी छवि को खराब करना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को देखना चाहिए कि ट्रैक्टर का रुख लाल किले की ओर किसने मोड़ा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर हम लाल किले की तरफ जा सकते थे तो पार्लियामेंट की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन हमें हमारे रूट से भटकाया गया। राजनीति जानकारों का कहना है कि कुछ भाजपा नेता विपक्ष खासकर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी और किसानों के संबंध में अनाप शनाप कहकर अपनी पार्टी आकाओं के सामने अपना राजनीतिक कद बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन इस बार विपक्ष की मजबूती ने भाजपा के सामने मजबूरी ही खड़ी कर दी है। इसका प्रमाण केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा राहुल को बलबुद्धि कहे जाने पर विपक्ष प्रधानमंत्री पर हमलावर होते हुए उन्हें बैलबुद्धि बताने लगा। इससे भाजपा को बैकफुट पर आना पड़ा। भाजपा नेताओं के ऐसे बयान उन्हें विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में नुकसान पहुंचा सकते हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।